एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप तो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बहुत सारे रिलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले विश्वास और अंधविश्वास, उसके बाद हम बात करेंगे मनीषा के न्याय केस के बारे में, क्या अब तक क्या हुआ है। उसके बाद बात करेंगे कि जब प्रकृति और जानवर और नारी अगर वो बिना एक्सपेक्टेशन के दे सकती है ना, तो वो सब कुछ छीन भी सकती है, सब कुछ छीन सकती है और तुम्हारा अस्तित्व भी मिटा सकती है। कहते ना, अगर नारी चाहे तो किसी को भी राजा बना दे, अगर नारी चाहे तो किसी को चूहा बना दे। ठीक है, तो नारी बहुत खतरनाक चीज़ है इस संसार में, बहुत खतरनाक चीज़। और प्रकृति रौद्र है और जो जानवर हैं वो स्वयं पशुपतिनाथ के स्वामिनी के संरक्षक हैं, जिन्होंने स्वयं पशुपतिनाथ ने उन्हें संरक्षण दिया है। ठीक है, तो पहले करते हैं, अभी मनीषा है ना, मनीषा में जैसे हमारी थर्ड आई ओपन होता है, ठीक है, स्पिरिचुअल बेसिस पे, तो हम ऐसे आत्माओं से कनेक्ट कर लेते हैं। तो कल उनका देह संस्कार हो गया है, तो कल रात को तो आई वाज लाइक कि मैंने ना मतलब उनके नाम से काफ़ी नाम जाप किया ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे, ना मैं उसे जानती थी, ना मैं उस क्षेत्र भिवानी भी गई हूँ आज तक कभी भी, ना मैं उसके पेरेंट्स से मिली हूँ। बस सोशल मीडिया पे देखा कि ऐसा ऐसा हमारी समाज की बेटी के साथ हुआ है, देश की बेटी के साथ हुआ है, तो रहा नहीं गया। और नॉट इवन मैं ही, क्योंकि मैं फिज़िकल रूप से तो नहीं थी, लेकिन मेरी पूरी स्ट्रेंथ उन परिवार के साथ थी। तो सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, नेता का बेटा, बहुत सारे क्लूज़ मिल रहे हैं। आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा कि किसने किया था। और ये मैंने पहले ही बोल दिया था, दोषी को सज़ा ज़रूर मिलेगी, बच के नहीं निकलेगा। तो मेरे को इंट्यूशन आ गया था, तो दोषी को सज़ा अवश्य ही मिलेगी। तो हुआ यूँ कि मेरे को सुबह जैसे वो जहाँ पे उनकी डेड बॉडी थी, वो मुझे ना वहाँ पे एकदम खड़ी दिखी, विज़न आया मुझे पूरा, यहाँ पे पूरा विज़न आया, खड़ी दिखी मुझे। और कल ही उनका संस्कार भी हुआ है, तो सुबह मैंने उनकी सोल देखी अपने आसपास। क्योंकि हम सोचते हैं ना कि ना यहीं तक ही है सब कुछ सीमित, नहीं, उससे बियॉन्ड द चीज़ें बहुत कुछ हैं। तो मेरे भाव जो इतने थे उनके लिए कि मैंने उनको बहुत, मतलब उस पेन से है ना, मैं ना देख रखा मैंने वो सारी चीज़ें, सारी चीज़ों से मैं ना गुजरी हुई हूँ इस पेन वाली सिचुएशन से। क्या माता पिता का दर्द होता है, क्या अपनी फैमिली में से बेटी को खोने का दर्द होता है, क्या उसकी रिस्पेक्ट होती है, क्या उसकी इज्जत होती है। ठीक है, किस प्रकार से सिस्टम दबाने की कोशिश करता है। तो इस जीवन में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो मैं वो दर्द है ना महसूस कर सकती थी, बिना वहाँ जाए भी, बिना मिले भी मैं महसूस कर सकती हूँ कि क्या बीतती है इस सिचुएशन पे। तो मैंने मनीषा का आज सोल देखा और मैंने उनके नाम से बहुत सारा नाम जाप भी किया। तो मैं आपसे भी चाहूँगी, आप भी मंत्र जाप पाठ वगैरह करते हैं तो आप भी उनके नाम से ज़रूर कीजिए, ताकि उनकी आत्मा और स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, और बाकी दोषियों को तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो हम आज बात करेंगे विश्वास और अंधविश्वास एक्चुअल में होता क्या है। देखो, विश्वास मतलब कि सारी चीज़ों में एग्जिस्टेंस, जो दिख रहा है, स्पेशली वो नहीं जो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि जो दिख नहीं रहा है तो उस पर आप विश्वास कर सकते हो, लेकिन जो आपके सामने घटित हो रहा है, जो चीज़ें एग्जिस्टेंस में है, आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको अन्याय को अन्याय बोलना ही पड़ेगा, आपको न्याय को न्याय बोलना ही पड़ेगा। ये डिफरेंसेस करने पड़ेंगे, तभी आपका रियल में एग्जिस्टेंस है इस संसार में। अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास
लाइक सुबह उठ के ये सब करना है, क्रिया करना है, क्रियाक्रम करना है, सारी चीज़ें करनी है, नियम से करना है। परमात्मा से अगर हमने भोजन नहीं खिलाया तो परमात्मा नाराज हो जाएंगे, ये नहीं हुआ, ये टाइम से नहीं हुआ, वो, इससे परमात्मा कोई नाराज नहीं होता है, पहले ही बता देती हूँ। परमात्मा आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं होते हैं। परमात्मा तो आपको असीमित मौके देते हैं कि आप सरेंडर करें अपने जीवन में। तो अंधविश्वासी कभी नहीं बनना आपको कि किसी बाबाओं के चक्करों में आ गए, गुरुओं के चक्कर में आ गए, अरे इन्होंने ये बोल दिया, ये करना है, वो करना है। भय की स्थिति वाला नहीं, ठीक है। भय का जहाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अपनी गांठ बांध लो एक बात, जो चीज़ आपको भय में बांध रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको बांध रही है, तो मतलब वहाँ पे वो चीज़ कुछ गलत है। वहाँ कोई भी चीज़ आपको अगर बांधती है तो बंधना नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको मुक्त कर रही है, फ्रीडम दे रही है, स्वतंत्रता दे रही है, तो समझ लेना वो चीज़ आपके लिए अच्छी है, ठीक है। तो ये लूप्स बना रखे ना, दंड मिलता है, परमात्मा नाराज हो जाते हैं, वो देवी नाराज हो जाती हैं, देव नाराज हो जाते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, नियम से नहीं करते। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। मन के भाव पे ही है सब डिपेंडेंसी। आपके भाव कैसे हैं? अगर आपके भाव शुद्ध हैं तो आपके साथ, आपका इस पूरे संसार में बाल विवाह का कोई नहीं कर पाएगा। अगर आपके भाव ही अशुद्ध हैं, मतलब आप गलत ही चीज़ देख रहे हैं हर चीज़ में, तो आपके साथ बुरा होने से भी कोई नहीं बचा सकता। ये ब्रह्मांडीय नियम है, जैसा आपने दिया, जैसा आपने सोचा, वो ही आपके जीवन में घटित हो गया, ठीक है। उसके बाद अब 3 चीज़ें हैं इस संसार में। पहला क्या है? प्रकृति। दूसरा क्या है? जानवर। और तीसरा क्या है? नारी। ये 3 चीज़ें ही इस संसार में देती हैं, ठीक है, दे रही हैं बिना मांगे। एक जो महिला है उसका दिनचर्या देखा आपने सुबह से शाम तक का, और प्लस अगर वो वर्किंग वुमेन भी हो तो कितना मतलब देखना पड़ता है। सुबह निकली, जॉब पे गई, वर्किंग वाली के लिए बता रही हूँ, जो वर्क पे रहती हैं, सुबह निकले, नहाया धोया, पूजा पाठ सारी चीज़ें करी, फिर उसके बाद ऑफिस जाओ, ऑफिस के टेंट्रम सहो, इधर का उधर का, क्योंकि आजकल चाहे कॉरपोरेटिव हो चाहे गवर्नमेंट हो, हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से मानसिक प्रताड़ना का सामना हम लोग देखते हैं। कितना कुछ सहना पड़ता है, खाना भी बनाना है, बच्चों का भी देखना है। अगर मैड भी हो थोड़ा बहुत तो वो भी ज़्यादा क्या ही करेगी, वो खाना ही बना के वो भी अपने घर को ही संभालेगी, वो भी कुछ अपना छोड़ के दूसरे के घर में आ रही है काम, तो कर दोनों ही फीमेल रही है ना। तो ऐसे ऐसे करके पूरा दिन उसका निकलता है, फिर उसको 1-2 घंटा मिलता है सोशल साइट्स पे, फिर वो कुछ इंजॉय भी करती है, और फिर वही वो सो जाती है। और प्रकृति भी बिना मांगे आप लोगों को देती है। पर प्रकृति के साथ आप क्या करते हैं? आप पेड़ों की कटाई हो रही है कंटिन्यूअसली। अभी उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ था, ठीक है, पूरा का पूरा एक विलेज ढह गया था। 100 से ज़्यादा जो ह्यूमंस है पता ही लापता हो गए, उसके बह गए, और 5+ लोगों की मौत भी हो गई वहाँ पे ऑन पॉइंट। सो ये बता रहा है ना कि किस प्रकार से व्यापार बना दिया है पहाड़ों को भी, जहाँ सिर्फ आस्था का केंद्र था। अब आते जानवरों से हमें प्रोडक्टिविटी मिलती है, दूध के पदार्थ मिलते हैं गाय भैंसों से, और फिर उसके बाद जो कुत्ता होता है वो कितना वफादार होता है हमारे लिए, हमारे जीवन में कितनी रक्षा करता है। अगर कॉलोनी में कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह ये सब कुछ ना हो तो वो रक्षक बन जाता है ना, पहले उसे पता चल जाता है, लेकिन उसको भी अब व्यापार के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ये गलत है ना। तो ये चीज़ है ना, अगर कोई चीज़ आपको दी जा रही है बिना किसी स्वार्थ के, अगर आप उसके साथ अन्याय करोगे तो वो उसका पे आप लोगों को करना पड़ेगा, ये पूरी ह्यूमैनिटी को करना पड़ता है, ठीक है। अब रोक लिया क्या जब उत्तराखंड में जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कोई रोक सकता है उनको?
क्या किसी को पता है कि वो आएगी? कोई रोक सकता है क्या? वहां पे तो मतलब लाइक कुछ भी हो, कैसा भी कोई भी रिलीजन हो, तो उसको तो मतलब लाइक वो हो ही जाएगा ना, वो तो उसका शिकार हो ही जाएगा उस आपदा का, राइट। तो अभी है ना, हम है ना एक इमेज से कुछ समझते हैं। आज है ना मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकली बताती हूँ क्या है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, कंटिन्यूअसली बारिश आ रही है। इंद्र देवता बहुत खुश हैं, इंद्र देवता बहुत खुश हैं, बारिश आ रही है। अब साइंटिफिक रीज़न से देखेंगे लोग ना कि एक्चुअल में बारिश तो वाष्पीकृत होता है जल, तब आती है। ये मतलब बिलीव के ऊपर है, बिलीव के ऊपर है सारी चीज़ें। अगर आप कुछ चीज़ पे बिलीव करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए है, अगर आप वो उस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं तो वो चीज़ नहीं है, वो आपके लिए नहीं होगी। फिर उस तरीके की आपके साथ चीज़ें भी नहीं घटित होंगी, ठीक है। अगर वो बिलीव करते हैं तो आपको उस पर अंधविश्वास नहीं करना है। अगर आप बिलीव करते हैं तो आपका ही बिलीव्स है, आप दूसरे को उस पैटर्न में नहीं डाल सकते, है ना, नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको अंदर से आना चाहिए ना वो चीज़, है ना, राइट। अब ये देखिए, एक इमेज बना रही हूँ मैं। जैसे ये ना पूरा आकाश है, ये आकाश है पूरा, ठीक है, ये पूरा आकाश है, ये 4 बोल है, 4 बोल्स हैं ये ना, राइट, दिख रहा है, ये 4 बोल्स हैं। और इसमें हम जैसे कि ये हो गया ब्राह्मण, ठीक है, ये हो गया क्षत्रिय, ये हो गया क्षत्रिय, ये हो गया शूद्र, और ये हो गया वैश्य। ये 4 बोल अगर आसमान में आप फेंक देंगे, और ये धरती है, ये धरती है, ठीक है, ये धरती माँ है हमारी। अगर इस बॉल्स को आप ऊपर से फेंकेंगे तो ये सीधा धरती पे ही आएंगी ना, धरती पे ही आएंगी ना। अब इनको ये ना, जैसे 4 मनुष्य ले लीजिए, अब इनमें से ये तो नहीं है कि ब्राह्मण उड़ ही जाएगा, है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स धरती को खींच ही लेगी ना। अब यही अगर आप स्पिरिचुअल बेसिस से कहा जाए कि धरती माता है, धरती माँ है हमारी, तो धरती माँ तो चारों को शरण दे रही है ना, तो इक्वलिटी हुई ना। तो इसमें बड़ा छोटा क्या हुआ, नहीं हुआ ना। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, 4 बोल्स को आना, आप ना खुद से भी करना, 4 बोल्स को आना ऐसे छोड़ देना एक बार में, देखना कोई ब्राह्मण की बोल उड़ जाएगी क्या, नहीं उड़ेगी ना। ग्रेविटेशनल फोर्स तो धरती खींच ही लेगी उन 4 बोल्स को, क्योंकि ये उसकी जो क्वालिटी है, धरती माँ की क्वालिटी है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है धरती की, और ये 4 बोल्स को खींच लेगी। क्या अब एक बोल क्या आकाश में उड़ जाएगी क्या, ब्राह्मण की बोल उड़ जाएगी क्या, या क्षत्रिय की उड़ जाएगी, या शूद्र की उड़ जाएगी, या क्षेत्रीय वैश्य की उड़ जाएगी, नहीं उड़ेगी ना। बिकॉज ये मतलब है ना, ये यहाँ तक ही है, मतलब हमारी औकात है ना, जो हमारी औकात है एक्चुअल में इस चीज पे नथिंग है फिर, ठीक है। आप किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को 4 ले लेना, उड़ा के देखना, गिरना नीचे, क्या उड़ जाएगा क्या, ब्राह्मण उड़ जाएगा, आएगा तो इसी औकात तो यही है ना हमारी, ग्रेविटेशनल फोर्स तो यही है कि ना नीचे ही आएगा, उड़ थोड़ी ना जाएगा। क्या पंख लग जाएंगे उसके कि ऊंचा है, ठीक है। तो ये मेंटेलिटी है, ये हमारी औकात है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबको खींच रही है, धरती का आकर्षण सबको खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है। और आकाश में क्या है, आकाश सबके लिए है, जो उड़ रहा है। अब ये तो नहीं है कि ना हम 4 को बोल को करेंगे तो रहेगा नहीं, उसकी स्टेट यहाँ नहीं रहेगी। अगर उड़ाने के लिए सोच रहे तो 4 ही उड़ेंगे, क्योंकि जो आकाश है, आकाश सबके लिए है, धरती भी सबके लिए, हवा भी सबके लिए, पानी भी सबके लिए, अग्नि भी सबके लिए है। ये तो नहीं करेगी। अरे यार इन 4 बोल्स को आग में छोड़ दो, क्या ब्राह्मण की बोल रुक जाएगी क्या, जलेगी नहीं क्या, जल जाएगी ना। तो ये बात है एक्चुअल में, जो ये कॉन्सेप्ट बना रखा है ना ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय,
ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ह्यूमन मेंटेलिटी के लिए ही है। अगर पांचों तत्वों में देखा जाए ना, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। एग्जिस्टेंस है तो आपकी यूनिवर्सल सोच का, कि आप यूनिवर्सल बेसिस पे क्या सोचते हैं, ठीक है, ये विश्वास है एक्चुअल में, ठीक है। सो हमारे जो ये शंकराचार्य होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, ये कहते हैं कि किसी ब्राह्मण की लड़की से अगर वैश्य की शादी हो जाए तो वैदिक कार्य नहीं कर सकता। अरे तू दोनों को उड़ा के देख लेना, ग्रेविटेशनल फोर्स तो धरती को ही खींच रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा मिथ है, बहुत ही ज्यादा थर्ड क्लास सोच है। परमात्मा का प्रेम सबके लिए इक्वल ही होता है, इक्वल होता है, ठीक है। सबका अंदर खून एक जैसा ही है, किसी का लाल पीला, लाल तो लाल है सबका, किसी का काला पीला तो नहीं है ना। सांस सभी एक ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं ब्राह्मण अलग सांस ले रहा है इस संसार में, सांस तो वही ले रहा है ना। शूद्र भी वही लेता है, वैश्य भी लेता है, और क्षत्रिय भी वही लेता है, ठीक है। सो हमारी जो औकात है ना, एक्चुअल में रियल औकात है, हम परमात्मा के सामने एक नग्न आत्मा है, और यहाँ पे हमें भेजा गया है अपना आत्मा का विकास करने के लिए, कि आप इतने सारे लूप्स में, इतनी सारी नेगेटिविटी में, इतने सारे गलत गलत प्रोपेगेंडाज में आप कितना आत्मा का विकास करते हैं और कितना आप सत्य के साथ जुड़े रहते हैं। सत्य क्या है? सत्य क्या है? आपका होना ही तो, एग्जिस्टेंस ही तो सत्य है। अगर आप इस संसार में नहीं है तो ना आपसे कोई पूछ रहा है, ना आप किसी को बता रहे हो, वहां तो आप मर्ज हो जाते हो। मतलब जो चीज अस्तित्व में है, जो दिख नहीं रही लेकिन है, जिससे सब कुछ चल रहा है, जिससे सबका कंट्रोल में है, क्योंकि वो सबके लिए है। पृथ्वी पर सारे जीव, जितने भी मनुष्य 8 बिलियन लोग हैं, उनका जो हमारी जो रियल वो है ना, रियल हमारी जो औकात है वो सबके लिए इक्वल है। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, मतलब मानव सबके लिए, जितने भी जीव जंतु इस संसार में उपस्थित हैं, ठीक है। सो जितने भी ये लूप्स बना रखे हैं वैदिक परंपराओं में, फेर बदल कर रखी है, मिलावट कर रखी है, तो इतना याद रखो, अगर तुम्हें सत्य जानना है ना, सत्य एक लाइन में बता रही हूं मैं, तुम्हारा होना ही सत्य है, और तुम कितना इस लूप से, इतने मिलावट से, अंधविश्वास से बचा के रखते हो और उस सत्य में जुड़े रहते हो बिना किसी भय के, जीवंत मुक्त अगर आप बन जाते हो तो आपका एग्जिस्टेंस ही इनफ है, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये बात है। सो चीजें इतनी सी सिंपल सी बात समझनी है, और इसके अलावा कोई और बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बहुत बड़े कुछ बहुत किताबी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है। मतलब लाइक जो है वो है, और जो नहीं है वो नहीं है ना। आप हो तो सब कुछ है, अगर आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। ना आप किसी को बताने आ रहे हो, ना आपसे कोई पूछने आ रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ हम शारीरिक रूप में से ही पहचान है ना, शारीरिक रूप से कि एग्जिस्टेंस धरती पे है, फिर उसके बाद कौन पूछ रहा है आपको? कोई पूछ रहा है ना, आपको कोई पूछ रहा ना, आप किसी को पूछ रहे हो, आप विलीन हो जाते हो उसमें जो है हमेशा से ही, और जो हमेशा से ही था और हमेशा से ही रहेगा। सार्वभौमिक सत्य है कि आत्मा उसमें विलीन हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा। धन्यवाद।